अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो गया है और होता रहता है, ये नई बात नहीं है। मुतादिद प्रोग्राम्स हमने डीज़ल पेट्रोल की कीमतों के हवाले से किए हैं और आज का प्रोग्राम भी इसी हवाले से। मगर इस पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने से जो इसके असरात मुरतब होते हैं, ख़ास तौर पर ईद का त्यौहार करीब है और लोग कराची से मुल्क के दीगर शहरों में ईद मनाने के लिए जाते हैं, तो उस पर इस मौके पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, लोगों के पास क्या उनकी गुंजाइश के मुताबिक अपने शहरों में जाने के लिए किराए मौजूद हैं। डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कि इंट्रा सिटी बसेस या कार्स चलती हैं, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है, ट्रांसपोर्टर हजरात पर कितना फ़र्क पड़ा है, एक आम आदमी यानी कि पैसेंजर पर क्या उसके असरात मुरतब हुए हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं आज अपने इस। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि लोग तो शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा किराया लिया जा रहा है। अब ये सिंध की तरफ जा रही है बस, अंदरून सिंध की तरफ, तो 1500 रुपये लारकाना किराया, 1500 रुपये आम किराया था। जिस टाइम ये 230 रुपये और 250 रुपये के दरमियान लीटर था। ठीक है, अभी 386 रुपये कुछ लीटर है। सही है। तो 1800 रुपये मुनासिब किराया है, लेकिन आवाम फिर भी किराया नहीं देती। आवाम ये देखती है कि गाड़ी वाले किराया ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई डीजल महंगा है, इस टाइम खर्चा है गाड़ी का। 1,20,000 रुपये का डीजल है जी, अप डाउन का। तो कहाँ जाएंगे गाड़ी वाले, कहाँ जाएंगे? अप डाउन का 1,20,000 रुपये का डीजल है। अप डाउन ये कितने सीटर है? ये 49 सीटर है। 49 सीटर होती है। 1800 रुपये ले रहे हैं आप। 1800। तो अभी जो हालिया दिनों में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, अभी कुछ दिनों पहले, उसके बाद कितने रुपए बढ़ा है? उसके बाद कुछ भी नहीं बढ़ा है ना, यही 1600 रुपये किराया आम था। हाँ, 200 रुपये बढ़ा दिए। 200 रुपये बढ़ा है, 200 रुपये बढ़ा दिए। तो 200 रुपये में वारा आ रहा है या आप समझते हैं? आ रहा है, लेकिन मिलता नहीं है। अभी आप यहीं खड़े हो जाएं, देखिएगा क्या सवारी आएगी, हम 1800 रुपये बोलेंगे, वो 1600 रुपये 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। ईद के दिनों में काम वैसा है जैसा कि होता है? नहीं, पहले था, लेकिन इस मरतबा ये जो ईद गुजरी है पिछले दिनों, इस ईद पे मज़ा नहीं था कारोबार में। ज़्यादा इसमें काम नहीं हुआ, तो पैसेंजर कम हो गया है क्या? कम हो गए, ज़्यादा कम हो गए। तो लोगों ने क्या बोला, इस दफ़ा गाँव नहीं जाते, इधर ही ईद करते हैं? सही किराया ज़्यादा हो रहा है ना। 1800 लोग जाते थे, 1300 1200 में पुराने किराए में। अभी बोल 1800 बोल रहे, 1200 में वापस हो जाते हैं। वापस हो जाते हैं। ये कितनी देर में भर जाएगी बस? घंटा लगा है। घंटा लगेगा? घंटा 1.5 घंटा लगेगा। सवारी आ जाती है तो 5 मिनट भी पड़े। घर के नहीं निकालते, घर के नहीं निकालते। 20 बंदे हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, बिस्मिल्लाह करके गाड़ी रवाना हो जाती है। अच्छा, तो मतलब ऐसा भी होता है कि सीट खाली भी एक आध रह जाए? यहाँ से लाड़काना की तकरीबन 6 कंपनियों की गाड़ियाँ चल रही हैं। 6 कंपनियों में से ज़रूरी नहीं है कि सारी सीटर जाएंगी, यहाँ से खाली भी जाती हैं 10 बंदा। अभी पिछले टाइम हमने गाड़ी निकाली है, 22 बंदे थे टोटल, जबकि 49-50 की जगह है। जी। कंपटीशन है। 1,20,000 खर्चा है खाली। 1,20,000 गाड़ी का अप डाउन। खाली 10,000। अगर आप खुद पैसेंजर बन के सोचें तो किराया आपको भी महंगा लगेगा? नहीं, हमें नहीं लगता। अगर आप पैसेंजर की जगह खड़े मैं हो? पैसेंजर की जगह सोच रहा हूँ। वैसे यह बात आपकी सही है, किराया महंगा लगेगा, लेकिन उस सूरत में लगेगा जिस सूरत में मुझे पता नहीं होगा कि डीजल कहाँ पर है। जिस सूरत में मुझे पता है कि डीजल यहाँ पर आसमान तक पहुँच चुका है, तो फिर मेरी नज़र में कोई ये किराया नहीं। इतनी सारी मेहनत करके कितने रुपए दिन के बच जाते हैं या महीने के बच जाते हैं? मुझे हाँ यार, हमारी तो दिहाड़ी है यार। हाँ। हम 1200-1500 रुपए वाले हैं। हाँ। जी, हमारी पूरे महीने में 40-45 हज़ार रुपये बनते हैं। ऐसी है। 40-45 हज़ार रुपये में से 300-400 रुपये का हम घर से पेट्रोल जला के आते हैं। वो आपको भी तो पेट्रोल चाहिए ना? बात ये है ना। खर्चा छा लिया दोस्त ये वगैरह खत्म हो जाते हैं। 200-400 रुपये रोज़ का खर्चा है चाय पानी का। चाय पानी से और ज़्यादा भाई, उससे भी ज़्यादा। चले जनाब अली, ये खुद भी पैसेंजर भी है ना, हर आदमी खुद भी पैसेंजर है, क्योंकि अगर उसने अपने घर से अपने अड्डे तक आना है, अपनी नौकरी पे आना है, तो पेट्रोल जलाकर आना है ना। तो वो पेट्रोल का क्लाइंट है, पेट्रोल का कस्टमर है, तो 300-400 रुपये इनके लिए भी पेट्रोल महंगा है इस वक्त। और एक आम आदमी जिसे यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, यानी कि अंदरून सिंध जाना है, पंजाब जाना है, तो फिर उनके लिए जो किराए हैं इस वक्त वो यकीनी तौर पर किसी तरह भी अफोर्डेबल नहीं है। मगर मजबूरी है कि जो लोग ये बसें चला रहे हैं या गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनको भी एक ख़तीर रकम चाहिए होती है जो कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर अदा करना पड़ता है। किराया है? किराया है 1500 रुपये। महंगा है ना? महंगा है। पेट्रोल 400 रुपये लीटर है, तुम्हारे को पता नहीं है? महंगाई है कि 400 रुपये किलो है। हम लोग भी कुछ फिर 1000 रुपये में चलता था, खुश था। अभी महंगाई का दौर है, क्या करे? पैसेंजर लड़ता भी होगा। पैसेंजर रोड लड़ गया, बोले किराया क्यों बढ़ गया? हम ईरान में सुबह से खड़ा हो गया, एक ट्रिप नहीं लगाया। एक ट्रिप भी नहीं लगा अभी लगे तक। हुए।
40-45 लाख की गाड़ी है। हाँ 40-45 लाख रुपए की गाड़ी है, हालात ख़राब है, पोजीशन ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। पेट्रोल रात को सो जाते हैं, सुबह उठेगा पहले पेट्रोल 25-30 रुपये में ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। अभी जो पेट्रोल अभी बढ़ा है कुछ दिनों पहले, उसके बाद किराया कितना बढ़ाया है? किराया तकरीबन पहले था 1200 रुपये, अभी 200 रुपये बढ़ा दिया। 200 रुपये बढ़ा दिया, 200-250 रुपये हर किसी ने अपने हिसाब से, अपने हिसाब से बढ़ा क्योंकि वारा नहीं आ रहा दिया, है। बारे में नहीं आ रहा है। कितना होना चाहिए पेट्रोल? यार पेट्रोल 200-250 रुपये से होना बस चाहिए ना। इससे ऊपर बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त नहीं है ना, गरीब लोग क्या करेगा। महंगाई का दौर है, तो साले आदमी का पेट का पैसा पूरा करे या पेट्रोल का पूरा करे, तो साले यही है ना सारा। अगर एक ट्रिप लगाएं, लाजमी बात है, पैसा लगाया है, टाइम लगाया है, एक ट्रिप पे कितना मुनाफा कमाना चाहिए? यार हम लोग को 2000-2500 रुपये बचना चाहिए। हाँ बचे, ये बचते भी ज़्यादा नहीं बचते। अच्छा, हाँ ये 2-2.5 रुपये गाड़ी को देखो, 30-35 लाख रुपए की गाड़ी है, इसके कहिए 2-3-4 हज़ार रुपये बच जावे, 2000-2.500 और में बड़ा मुश्किल से बच जाते हैं। अड्डे है, टूल है, अभी 800 रुपये 1200 रुपये टूल है, क्या करें। और इसमें 4 बंदे जाएंगे, हाँ 4 बंदे जाए, 15-15, 3-6 हज़ार रुपये का बंदा है बस, और आने जाने का पेट्रोल सारा खर्चा। 6,000 रुपये का केस निकालो, 1000 रुपये 1200 रुपये टूल निकालो, 1000 रुपये 1200 रुपये अड्डा निकालो, 1000 रुपये ड्राइवर लाएगा, फिर बचेगा क्या? खर्चा ये हो रहे। बात सही है। सही बिल्कुल सही बोल। आपने कहाँ जाना है? सर हम भी टैक्सी वाले हैं। आप भी टैक्सी वाले हैं? तो गाड़ी अपनी है या सेठ की है? आपकी क्या दिहाड़ी है? हम उसको 2500 देते हैं, हमारे को कभी 500 बचते हैं, कभी 1000 रुपये बस इतनी मेहनत करने के बाद? सीएनजी पहले था सीएनजी 175 रुपये में, हाँ अभी सीएनजी हो गया है 320 रुपया, हाँ अभी एलपीजी हो गया है 450। हाँ। अभी पेट्रोल हम खुद सुबह से खड़े हैं, परेशान है, कोई रोज अभी ट्रिप लगा ही नहीं लगा है? नहीं लगा है, सुबह का मैं आया हूँ, अभी तक खड़ा हूँ। और जब पेट्रोल सस्ता था उस वक्त क्या काम कैसा था? उस दिन हालात सही थे। कितने कितने ट्रिप लगते थे दिन के? 2-2 लगते थे। 2-2 लग जाते रहते थे बंदे। बुकिंग वगैरह अलग आती थी, अभी एलएनजी के अलग काम था अच्छा? काम अल्हम्दुलिल्लाह, बस काम वैसा था, अल्लाह का शुक्र है कि गुजर सफ़र हो रहा था। अब तो उससे भी गए हैं सरकार। हालांकि अब एलएनजी के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, एलपीजी के बढ़ गए। एलपीजी इस टाइम 380 रुपये 90 रुपये केजी मिल रही है। ऐसा ही है। ठीक है, अभी क्या ट्रिप मारेंगे, क्या हम रखेंगे? अगर सामने वाली को बोलते हैं, कस्टमर को, सवारी को बैठो, तो वो रेट ही सुन के बोलती है यार इतनी महंगाई हम नहीं कर सकते, वापस चले जाते हैं। वासी चले जाते हैं सरकार। 1200 नहीं दे रहे हैं सर, हम 1200 में तैयार है। सुबह 8 बजे से खड़ी हुई है गाड़ी, सुबह से वाली, और ये अभी तक खड़ी हुई है। अब जब निकले रोजी नसीब। और कब आप लोग कितने घंटे काम करते हैं? भाईजान ये लगा लो 24 घंटों के अंदर ही एक ट्रिप लग जाए, बड़ी बात है। शुक्र है अल्लाह का कि लग जाए। और उसमें जो 1000-2000 रुपये बच गए, हम परदेसी बंदे, 3 टाइम का खाना पीना बाहर है हमारा। काम हो नहीं हो वो तो खर्चा है। वो खर्चा है। हाँ। दिहाड़ी हमारी 1500, 3 टाइम का खाना, गिरे से गिरा आप खाओगे, एक टाइम का खाना 200 रुपये का, जिसमें से एक कट पी लो 60 रुपये, नहाना फ्री, हर चीज़ पैसे भाईजान। ये गवर्नमेंट की मेहरबानी हमारे। इसका असर क्या पड़ा है? असर तो सर बिल्कुल पड़ा है। जो कार में आने जाना था वो बस में आ गए सर, बिल्कुल पड़ा है। आप सर, पहली इससे दफा बस में आए? हाँ जी, ऐसा ही तो है। अपनी गाड़ी में कितना खर्चा आ जाता है शाहपुर से यहाँ का? पहले 12,000-13,000 आ रहा था, अब तकरीबन 20,000-22,000 आ तो रहा आपने बोला भाई खड़ी कर दो है। गाड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसलिए बस में आना जाना, आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। आपका कितना फ्रीक्वेंटली आना जाना होता है? पहले तो 2 महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आ जाते थे। हाँ। अब वो भी कम हो गया है पेट्रोल की। क्योंकि भाई हर दफा 20,000 रुपये तो पेट्रोल के निकालो, बिल्कुल, फिर 5-8 हज़ार रुपये अपने खर्चे के निकालो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आना जाना भी कम कर दिया है। बिल्कुल जाहिर है, ऐसा ही है सर। ये वो असरात हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग अपनी गाड़ियों से भी आते हैं, अब वो भी बस की तरफ आ रहे हैं, या फिर बोलते हैं कि चलें जनाब इस दफ़ा ये ईद भी यहीं कर लेते हैं, अगली दफ़ा देखा जाएगा। 12,000 रुपये का जो पेट्रोल बता रहे हैं वो 20,000 पर पहुंच गया। यही बस वालों के साथ भी है कि उनका भी डीजल के अखराजात बढ़े हैं, उनके भी दीगर अखराजात बढ़े हैं, पर आम आदमी की जब बात करें तो उस सतह पर आकर फिर बस हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं और बैक नाजरीन, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से किस किस सेक्टर पे क्या क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये कराची का ऐसा पॉइंट है जहां से लोग कराची से दूसरे शहरों में, मुल्क के दूसरे शहरों में सफ़र करते हैं।
कोचेस की सूरत में, प्राइवेट कार्स की सूरत में, हर तरह की ट्रांसपोर्ट जो है वो अवेलेबल होती है। तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इन ट्रांसपोर्टर हजरात पर उसका क्या असर पड़ता है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए यहाँ के ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा सवाल ये खान साहब कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो क्या किराया भी बढ़ा दिया जाता है फ़ौरन ही और नुकसान को कवर कर लिया जाता है, या पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आप लोगों को भी नुकसान होता है? सर बात ये, हम लोगों को जो गाड़ी है हमने बताया था कि हम लोगों को कोई किराया नहीं बढ़ाए, किराया वही का वही है। मतलब पहले 6,000 रुपये हम लोग कमाता था, वो 6,000 से हम लोगों को अच्छा चूल्हा जल रहा था। सही है। अभी अगर हम लोगों को 15 से 20,000 रुपया देता है, अभी हमारे छोटा गाड़ी है 120 लीटर का आता है। 120 लीटर में जब हम जाता है, हमारा मोबलेन, हमारा टायर, हमारा खाना, हमारा पीना सब इसी पे है। जब आता है जाता है, लेकिन 10,000 12,000 हम लोगों को बचत होता है। जब घर तक जाता है या पेंचर पे लगता है या हम लोगों को मोबलेन पे लगता है, या हम लोगों को इधर ही 1-2 दिन इधर ही गुजारना पड़ता है, 1-2 दिन कोयठे में गुजारना पड़ता है हम लोगों को। पहले तो इस तरह का था, 6,000 कमाता तो उससे खुश था, कारोबार ऐसा था। जब हम लोग अब पे आता था, हमारा चालान इधर से इकट्ठा होता था। ठीक है भाई तुम जाओ, सुबह गाड़ियाँ नहीं है, हमने जाना है। भाई हम लोगों ने नींद नहीं करना है, भाई चलो तुम गुजारा करो। इतना काम था, इतना ज़्यादा काम था। हाँ। जब इधर से कोयटे से जाकर मस्तूम कहीं रहे होते हैं, कोयटे के करीब होते हैं ना जी। कोयटे के करीब जब हम लोग पहुंच जाता तो कोयटे वाले ने, मुंशी ने हम लोगों को बोलता था, भाई अब्दुल राज़िक भाई तुम्हारा बुकिंग हो गया सुबह का। भाई बुकिंग पे बुकिंग पे बुकिंग। बुकिंग। तो हम लोगों ने उसको, भाई हम लोगों को आराम करने दे। बोलता है नहीं, गाड़ियाँ नहीं, हम लोग की कंधे पे तो नहीं ले जा सकते, आप लोगों ने गाड़ी चलाना है तो इस तरह कारोबार करने आप लोगों ने। हमने बोला ठीक है चलो काट लो। जब भाई काट देता था फिर इधर पहुंचता था। लेकिन ये 3-4 महीने इस गाड़ियों का सीजन होता था। कौन कौन से महीने? ये ईद के दरमियान में, ईद बकरा ईद। हाँ बिल्कुल, ये दो हाँ। मतलब ईद के दरमियान में एक ही गाड़ी खड़ा नहीं होता था, पूरा मार्केट में गाड़ियाँ नहीं मिलता था। ओके। सवारी इधर इंतजार करता था। भाई जब आता था ये नहीं देखता था कि ये पुराना है ये नया है। अभी सवारी इतना देखता है गाड़ी को तो पहले आकर को कौन सा ड्राइवर है, कैसा गाड़ी है, अच्छा है, नया है, पुराना है। पहले तो ये कुछ भी नहीं होता, बस जाना होता था, आओ जाओ करता था बंदे। अभी तो पहले सवारी आता था 1000 तो बहुत सोचता है कितना किराया है, इतना किराया सुन के ही ठंडा हो जाता होगा। सुनकर ठंडा हो जाता है। भाई हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। भाई तुम रास्ता भी दो, हम लोगों को पेट्रोल तुम डालो, हमको 5,000 दो 4,000 दो हमारा बच्चों के लिए, बाकी तुम अपने लिए रखो। वो भी नहीं कर सकता है। बाकी तो ये तुम्हारा सामने ये गाड़ी खड़े, ये सब ड्राइवर बैठे हुए, आप पता कर सकते हैं कि कमाई या नहीं है। कितना यहाँ से कोयटा का कितना फ्यूल लगता है? कैसा मतलब? पेट्रोल यहाँ से कोयटा का कितना पेट्रोल? आना जाना मतलब ऐसा गाड़ी 120 लीटर का था, 130 लीटर का ये था। कार, छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी। जब बड़े का तुम 120 लीटर। हाँ। जब तुम बड़े का सोचो वो तो 100 के हिसाब से कहता है। अभी सारा बढ़िया कोचे कड़ा है, एक नहीं है बल्कि 500,000 कोचे है। सब के सब खड़े हैं। अभी सारा रूट पे तुम देखो 5 से 6 कोचे या 10 कोचे। और आप समझते हैं कि ये पेट्रोल बढ़ने की वजह से काम ठंडा हुआ है? पेट्रोल बढ़ने की वजह से होएगा, जब बॉर्डर बंदिश की वजह से, पेट्रोल बंदी ज्यादा होने की वजह से होता है। अभी मतलब कम से कम यहाँ से कोयटा जाना है तो 48,000 रुपए का पेट्रोल इस वक्त लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। और एक बंदे का किराया कितना है? खुद लगाओ सोच, पेट्रोल 400 450 रुपए का पेट्रोल है, 120 लीटर गाड़ी का आता है। तुम अंदाजा लगाओ अभी सवारी का जेब से जब इतना पैसा निकलता है उस दिल पे क्या गुजरता है। अगर मुझे अभी ये कार लेके यहाँ से कोयटा जाना है, कितने पैसे आप मुझसे मांगेंगे? आपसे अगर हम तुम्हारे साथ बहुत जुल्म करे, तुम्हारे साथ हम 22,000 रुपया लेगा, अभी तुमको बिठाएगा। पेट्रोल तुम डालो कि 22,000 में हमको क्या बचता है? हर गाड़ी पे 50-50 लाख 40-40 लाख रुपया पैसा, उसका एक्सीडेंट भी देखता है खुदा न खास्ता, टायर भी देखता है और मोबलेन भी देखता है। जब उधर जाओ खाली हवा पे तुम ऐसे मुंह करो, 500 रुपया का तुम हवा खाओ भी पूरा नहीं कर सकता है। 1,000 रुपया देखा किसने? 1,000 रुपया अगर तुम 3 दिन इधर गुजारते, मतलब जो आदमी 50 लाख की पे जो हमने रस्सी बांधा हुआ है बस इतना गुजारा कर रहे हैं। अभी सवाल ये कर रहा था, अपने जितने भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ से लोगों को सक्खर ले जाना है, मुल्तान ले जाना है, कोयटा ले जाना है, काम है? अभी ईद का सीजन है, काम कितना है अभी? काम इस टाइम तो 10% भी नहीं रह गया फिलहाल, ये पेट्रोल की वजह से। ईद के दिनों में
ये तो रश का टाइम होता था, लोग भागते थे अपने अपने घरों की तरफ। तो आजकल नहीं भाग रहे, आजकल यही पे गुजारा कर रहे हैं। बोलते हैं अगर आएंगे जाएंगे तो 50,000 किराया लगेगा, फिर घर के खर्चे खराजात ये पूरे नहीं हो रहे आवाम से अभी। लोग तो कहते हैं कि भाई हमसे जो है ज़्यादा किराया लिया जाता है, 150 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, 1000 रुपये किराए में बढ़ा देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, आप रेट पूछ सकते हो। 22,000 हम लोग यहाँ से लेते हैं, 22,000 वहाँ से। अगर उसमें भी कुछ किसी का, अभी आप उधर आए हो कोई चीज़ आपने भिजवाना है, आप तो उस खुद नहीं आते उसके साथ, फिर उस चीज़ों पे भी रास्ते में तंग करते हैं कि भाई ये क्यों उठाए, वो चीज़ भी अभी हम लोग नहीं लाते। लीगल चीज़ होएगा कार्गो, लेकिन अभी नहीं लाते। किसी का कोई सामान है, कोई अभी तोहफा आप है, फर्ज है, अभी आप अपना ये माइक भेज रहे हो या ये कैमरा भेज रहे हो, ये हमसे 100 सवाल कहते हैं कि भाई ये आपने किधर से उठाया है, ये किधर से ला रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये भी बंद हो गया। और सिस्टम अभी फिलहाल दरम बरम है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का असर है या इसके अलावा भी वजूहात हैं? नहीं, पेट्रोल की कीमतों की भी असरात है, कुछ हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की भी वो है, बॉर्डर की बंदिश है। जब आओ जाओ नहीं होएगा बॉर्डर से, लोग आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, ट्रांसपोर्ट बंद होएगा। जैसे अभी देखो हमारे जमींदार सारे तबाह हो गए कि सब आलू देखो 150 रुपया में दड़ी दे रहे हैं, 5 किलो 150। बिल्कुल तो ऐसा ही है। किस चीज़ का नुकसान है? ये तो आवाम का नुकसान है, गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है राशन भी महंगा हो जाता है, तो ये ट्रांसपोर्ट बाकी चीजें भी महंगा हो जाती हैं। हैं। ये तो ताल्लुक इसका डीजल से है ना। आप लोगों का के कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है पेट्रोल बढ़ने से? एक तो पेट्रोल की कीमत बढ़ पेट्रोल देखो, पेट्रोल पिल भी आवाम इसको इस्तेमाल कर, बड़े ट्रांसपोर्ट में डीजल इस्तेमाल होती है, जो अब से आटा हो आपकी गया, कोचेस में तो डीजल डलता होगा ना? इसमें डीजल डलता है। जो बड़े गाड़ियां है ना, जो चीजें अभी महंगी होती है। डीजल कितना है अभी इस वक्त? डीजल तो अभी फिलहाल डीजल तो 400 से ऊपर है, 380 रुपए है। हाँ, हाँ। देख तो अभी एक बड़ा गाड़ी जब आएगा जाएगा इसका तो अगर ये जो कोच बनी ये हुई कोच है, आवे जावे ये 2.5-3 लाख रुपया खर्चा करता है कोयटा तक आवे जावे। सिर्फ खर्चा हाँ, है ये ये। दफ्तर का किराया, कमीशने, मुंशी का क्या खर्चा। मालियत होगी इसकी अगर मैं खरीदने जाऊं ये अभी? खरीदने जाओगे 3 करोड़ का है। 3 करोड़ रुपए फंसाए एक और आदमी जब ने। ये आवे जावे हाँ। मालिक को बोलते हैं इस बार बकाया हो गया 50,000, मतलब ये उधार हो नुकसान में गया, उधार हो गया। हालांकि 50,000 कमाना चाहिए, कमाना चाहिए, लेकिन ये बकाया हो जाता है। तो क्या अभी ट्रांसपोर्ट इसलिए मसला क्या, किराया कम है या लोग कम है? क्या खाली सीटें भी जाती हैं क्या? खाली सीटों लोग किस लिए आते हैं यहाँ पे? कोयटा से जो लोग आते हैं वो अक्सर बीमार होते हैं, या इलाज ये कराने यहाँ पे आते हैं? इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर जो है अच्छे डॉक्टर अच्छे बैठे हैं, डॉक्टर बड़े है। वहाँ डॉक्टर। पे आप जाओ उल्टा और बीमार बढ़ेगा। यहाँ पे जो आते हैं मरीज आते हैं अक्सर, लेकिन वो इतना किराया अभी अफोर्ड नहीं कर अब वो सकते। इलाज कराने आएगा या कराने आएगा या 25-25 हजार रुपए किराया पड़ेगा? होटल वाला बोलता है कमरे का 5,000 मुझे देवरात का, अभी वो किधर से अफोर्ड करे इसको? कोई हॉस्पिटल में भी तो ऐसा नहीं है कि मरीज लाओ तो कम आपको कमरा दे। कितना पेट्रोल हो तो फिर जाके काम जरा बेहतर हो जाएगा? पेट्रोल 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 200 पहला 250 आया था, अब 200 आया है। 200 से ऊपर सबकी अपनी कैलकुलेशन है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसी मौजू के दीगर पहलू। इलाके में ये ऑफिसेस बने हुए हैं, यहाँ के किराए कराची के महंगे तरीन किराए हैं। ये छोटी सी दुकान भी जो आपने ऑफिस बनाई हुई है, मेरा ख्याल है कोई लाख रुपए करीब किराया होगा। है किराया। जो गाड़ी आपकी यहाँ से कोयटा चली जाती है, अगर वो खरीदने जाएं इस वक्त कितने की मिलेगी? खरीदने के लिए अगर पूरा गाड़ी अगर खरीदने के लिए इस टाइम एक जियो है, फील्डर है, जेला है, करोला गाड़ी है, कम से कम 35 लाख रुपए की गाड़ी। बड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। छोटी गाड़ी की मैं अगर बड़ी गाड़ी अगर बस कोच 3 करोड़ रुपए का एक बस है। 3 करोड़ रुपए का। वो अगर ओरिजिनल निकालेगा 3 करोड़ रुपए। आजकल नया गाड़ी आया है, फाल्कन आया हुआ है, सही है। 4.5 करोड़ रुपए का एक गाड़ी है। 4.5 करोड़ रुपए का। और पैसेंजर भी अच्छी गाड़ी मांगता है। पैसेंजर भी अच्छी गाड़ी मांगता है और किराया देता नहीं है। अभी अगर मुझे यहाँ से मिसाल के तौर पे कोयटा जाना है, मेरा कितना किराया होगा कोच में? कोच में 6,000 रुपए नॉर्मल बस में होगा। 6,000 रुपए एसी होगा उसके अंदर? ऐसी बस होगा तो बस नॉर्मल बस है। अच्छा, नॉर्मल बस। हाँ, अगर अच्छा सफर करना है? अच्छा सफर 7,500 रुपए। 7,500 रुपए यहाँ से कोयटा जाने का? यहाँ से कोयटा और कोयटा जो बंदा यहाँ से जा रहा है ईद के दिनों में, वो यहाँ से कमाई करके कारोबार अपना छोटा मोटा करके अपनी ईद मनाने जा रहा है, तो 15,000 रुपए का तो उसका किराया हो गया आने जाने का। बिल्कुल हो गया। तो ज़्यादा नहीं है किराया? क्या करे यार, क्यों ले रहे हैं ज़्यादा किराया? वजह यार पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, आपको खुद पता है। हर चीज़ आजकल महंगा हो गया। कितना डीजल खा जाएगा यहाँ से कोयटा यार का? एक सेट से
300 लीटर काटता है यहाँ से कोयटा का? जी जी तो मतलब 600 लीटर अप डाउन हो आना गया। जाना हो गया। तो 600 लीटर तो कोई 2.25 लाख रुपए का बन जाएगा। इसी तरह बन जाएगा। आजकल जितना कि डीजल कितना का है 380 रुपए का। 380 रुपए का डीजल है। हाँ। तो अगर यहाँ से कोयटा एक आपका बंदा जाता है, वहाँ से वापस आता है, जी जी तो 1-1.5 लाख रुपए कमा कर आता है। लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एक बात 2020-2022 में था, अभी नहीं है। अच्छा, नहीं तब था काम। अब तब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था। अच्छा, अभी कितना? नहीं अभी सब नुकसान में जा रहे हैं। अगर बंदा अगर अपना ट्रांसपोर्ट रुक जाए तो और नुकसान हो जाएगा। अभी जो बस यहाँ से कोयटा जाएगा तो कोयटा से आएगा, बिल्कुल उसमें कोई 1 रुपये कमाई नहीं है। अच्छा, एक ना होने के बराबर मुनाफा है। आप जाओ बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट से पूछो, आप उनसे इंटरव्यू लो, क्या वो आपको क्या बताएगा? बिल्कुल नहीं है। तो ये डीजल महंगा होने की वजह से हुआ है? महंगा हो गया। पेट्रोल आजकल कम से कम 400 रुपए का एक 394 पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करता हमारा। आपका डीजल का काम है? डीजल है। हाँ। कम से कम वो भी 400 के ही करीब हो गया। 380-400 में फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं है। हाँ। तो अभी ईद का सीजन चल रहा है, पैसेंजर है हमारे पास ज्यादा या नहीं है? अभी इस टाइम तो नहीं है, जब ईद करीब होने वाला है तो फिर हो जाएगा। फिर आपको कोयटा से खाली बस आएगा, वहाँ से कुछ पैसेंजर नहीं मिलेगा आपको। वो वापस हमने खाली आना है? खाली आना है। अच्छा। बिल्कुल, वहाँ से आप जाओ, देखो, रास्ते में रुक जाओ, किसी से भी पूछो, किसी कहीं पे भी आप जो रुक जाओ, बस से जो आ रहा है आप उसमें देखो, एक पैसेंजर भी नहीं होगा उसमें। अच्छा, जब डीजल की कीमत बढ़ जाती है और ईद का सीजन आ जाता है तो किराया भी महंगा हो गया। आपने कहा 7,500 रुपए तक अच्छी बस का किराया हो गया। तो इतना किराया हर आदमी अफोर्ड करता है या पैसेंजर ये भी कर रहा है कि चलो यार इधर ही ईद कर लो? पता है, बहुत बलूचिस्तान का बहुत गरीब आवाम है, बहुत यहाँ पे होटलों में काम करता है, रेडियो में काम करता है। आप खुद समझो उसका महीने का आमदन कितना होगा? 40,000 50,000। आप गरीब आदमी 15,000 20,000 रुपये पे होटल पे काम करता है यार। अब जाओ, साथ में होटल है, जाओ पूछो, जहाँ टेबल वाला काम करता है 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये 22,000 रुपये उस काम महीने का 7,500 रुपये सिर्फ किराए में दे देना। हाँ, 3 महीने 4 महीने इधर ही काम करके फिर वापस गाँव जाएगा तो 7,000 कम से कम देता है। आपको लगता है ईद के दिनों में रश बढ़ेगा या फिर इस दफा वो बात नहीं होगी जैसे पिछले सालों में होती? इस रमज़ान में मैं तकरीबन 10 साल से इधर ही हूँ। ठीक है। इस रमज़ान में वो बात नहीं थी, मज़ा नहीं था जो पिछले में था। और ये सब कुछ इसलिए कि किराया बढ़ गया, लोग अफोर्ड नहीं कर रहे। किराया बढ़ गया, फिर बेरोजगारी ज़्यादा हो गया, पूरा मुल्क में बेरोजगारी हो गया। और दूसरे बंदे से पूछो, ऐसा आपको खुद पता चलेगा, खुद ही बताएगा। यानी कि आम आदमी से पूछो। आम आदमी से भी हम बात करते हैं और इस वक्त ट्रांसपोर्टर हजरात हमारे साथ हैं जो कि यहाँ से दीगर शहरों में लोगों को ले जाते हैं, ले आते हैं। तो उन पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का क्या असर आता है, इस हवाले से बात कर रहे हैं। सर, कोयटा आना जाना होता है? जी बिल्कुल। ईद त्यौहार पे जाते हैं? जी, हम एक ईद पे और दूसरे ईद पे जाते हैं तकरीबन साल में 2 दफ़ा। साल में 2 दफ़ा, और हर ईद पे तो जाते हैं, लेकिन वैसे भी 3-4 महीने के बाद आना जाना होता है। मतलब साल में 3 से 4 चक्कर लगाते हैं आप? जी जी। तो हर 3 महीने का आपने एक सर जो है अपना वो रखा हुआ है कि जनाब 3 महीने के बाद मैंने जाना है? जी, क्योंकि घर वाले फैमिली वाइफ है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे काम खुद करते हैं, तो इस वजह से 3-4 महीने के बाद जाना लाजमी होता है। तो कितना खर्चा आ जाता है एक दफ़ा आने जाने में? तकरीबन एक साइड से जाने में तो आजकल 6,000 5,500 इस तरह का किराया चल रहा है ना। और नॉर्मल बस में उसी साइड से भी जब हम लोग आते हैं तो यही किराया चल रहा है। तो जब ये किराया पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो ये लोग फ़ौरन किराया बढ़ा देते हैं? बिल्कुल बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनके अखराजात कहते हैं कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा है ट्रांसपोर्टरों की, ये कहना है ना। बस वाले कहते हैं कि हम लोग डीजल डालते हैं और हमारे दफ्तरों का जो किराया वो भी ज़्यादा है, मुंशी हजरात के भी होते हैं ना, हर दफ्तर में 2-3 बंदे होते हैं ना, खर्चे होते हैं, तो इसलिए उसके किराया बढ़ जाते हैं इस वजह से। पिछले साल कितना किराया था? पिछले साल तकरीबन 4,000 रुपये था, और इस दफ़ा 6,500 2,500 का फ़र्क आया है। 2,000-2,500 का फ़र्क एक साल के अंदर। जी बिल्कुल फ़र्क है। ये सारे हमारे हुक्मरानों की वजह से हो रहा है। देखो, आवाम को जो है इन लोगों ने जलील करना है, आवाम को ये लोग जो है इस चीज़ पे मजबूर कर रहे हैं कि आवाम जो है खुदकुशियाँ करे। ये सारे हुक्मरान जो है हमारे महंगा पेट्रोल हमको दे रहे, डीजल दे रहे। भाई हमारा पड़ोसी ईरान है तो ये ईरान से ले ले,
हमको सस्ता तेल और वो डीजल दे सकते हैं। रूस से ले ले, रूस से बिल्कुल, लेकिन ये लोग जो है वहाँ से नहीं लेते। क्या वजह है ये अल्लाह जानता है। अगर आप बुरा ना माने, 3-3 महीने के बाद आप जाते हैं, महीने की आमदनी कितनी है आपकी? पहले तो सही था, शुक्र है 40,000 तक हो जाता था, अभी 30,000 25,000 तक हो जाता है। और इसमें आपने चले 3 महीने में 60,000 रुपया भी जमा किया, 50,000 जमा किया, क्योंकि अपना भी तो खर्चा है ना यहाँ पर। खर्चा निकाल के खर्चा निकाल के चले आपने 60,000 रुपये जमा किया, तो 60,000 रुपये में अगर एक शख्स सिर्फ ईद पर किराए भाड़े में 15,000 रुपये का खर्चा और फिर वहाँ जाकर जो उसको अपनी फैमिली पे खर्च करना है, ये सारा खर्च कर देगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर लोग अब तरजीह यही देते हैं कि यार ईद यहीं कर लेते हैं। और उससे बेहतर ये है कि जो 15,000 का हम किराया भाड़ा यहाँ से अफोर्ड कर रहे हैं, वो 15,000 रुपये हम अपनी फैमिली को सेंड कर देते ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से एक आम आदमी की ज़िंदगी पर असर इस वक्त पड़ रहा है, शायद वो लोगों के लिए अब काबिल कबूल नहीं है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, दीगर पहलुओं पर भी बात करते हैं। सब ये शिकायत करते हैं कि भाई इतना किराया हो गया, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बोल मसला क्या है आखिर? मसला ये है कि सर जी ये हर आए दिन भी ये महंगाई, हर 2 दिन के बाद सुबह रेट सोते हैं तो कुछ और रेट होता है, सुबह उठते हैं तो कुछ और होता है। खुदा के लिए, रसूल के लिए कोई गरीब आवाम के बारे में कुछ सोचो। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो गया, बल्कि मर रहा है। मकसद ये कि तुमने जो नारा लगाया था ना कि गरीब एक नहीं रहेगा, इंशाल्लाह जो हालात चल रहे हैं गरीब खुद ब खुद मर जाएगा। कितना किराया है तुम्हारे घर का? 10,000 10,000 रुपये कराया था। 4,000 पहले 4,000 में जा रहे थे और अभी 10,000। अभी ये सुनो, नहीं जाएगा, अब ये घर नहीं जाएगा बेचारा। अभी जो ईद आएगी वो किधर करनी है? इधर ही करनी है। छोटा ईद भी इधर ही किया और बकरा ईद भी इधर ही करेगा। 10,000 छोटी ईद भी यहीं की है? नहीं, छोटा गांव में वहाँ किया था। जब आने जाने में कितना खर्चा हो गया था? तो आने जाने में भी 10 लगा, जब जाएगा तो 10 होगा 20,000। और फिर वैसे भी आदमी वहाँ जाता है तो दीगर भी खर्चे होते हैं। 50-60,000 जो 3-4 महीने में जमा किया वो एक ही चक्कर में खत्म। कितना किराया होना चाहिए वैसे? ऐसा होना चाहिए 4-4.5 बस सही है, नॉर्मल कराया ये काफी है। और ये तभी होगा जब डीजल नीचे आएगा। बिल्कुल, जब हुकूमत चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है। इनके अपने लिए सब कुछ हो जाता है। ठीक है, मौलाना यहाँ से की हदीस की बात करें तो तरमीम हो जाती है, अगर बात गरीब की हो तो तरमीम नहीं होती। अच्छा, हर चीज होती है। अगर ये चाहे क्या नहीं कर, जब ईरान आपको हर चीज मुफ्त दे रहा है, हाँ। आप क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों नहीं ले? ये अल आसिफ स्क्वायर है और यहाँ से दीगर शहरों में गाड़ियाँ जाती हैं। आल पाकिस्तान, आल पाकिस्तान। अभी मैं देख रहा हूँ बनू के लोग खड़े हुए हैं, डेरा इस्माइल खान के खड़े हुए हैं, कोयटा के खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों के खड़े हैं। सर किराया अब है? जेब इजाज़त देती है किराए की? इजाज़त दे रही है सर जेब किराए की? अब बोलो हम लोग जाते ही नहीं तो हमारा। हाँ, हम नहीं जाते, हम ईद ही देकर। आप इधर ही रहते हैं? वैसे शहर कौन सा है शहर कौन सा? आपका शहर? हाँ, जैकोबाद। कितना किराया है यहाँ से वहाँ का? 3,000। 3,000 ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है ना। कितना होना चाहिए? 1600 था, 1500 था। कब? अभी 3,000, तकरीबन 8-9 महीने पहले। 8-9 महीने पहले 1600-1700 रुपये था जी हाँ। और अब 3,000 रुपये? 3,000 हो गए। क्यों? आप इनसे पूछते नहीं क्यों बढ़ाया है? किन से पूछे? बस वालों से। गवर्नमेंट से पूछो ना, डीजल जो बढ़ा रही है, इनसे क्यों पूछे? ये क्या जवाब देते हैं वैसे? इनसे बात होती है? क्या बोले, इनको क्या बोल सकते हैं? डीजल जब महंगा हो रहा है तो आपके सामने बोला डीजल बढ़ गया, तो इनसे आपका कोई शिकवा शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं, इनसे क्या गवर्नमेंट कर रही है, इनके साथ क्या कर रहे हैं? ये जितनी आवाम खड़ी हुई है, कोई भी राजी नहीं है घर जाने के लिए। कोई भी राजी नहीं है। इनके चेहरे देखो, आप पढ़ो हल्का खान। सर आपने कहाँ जाना है? कितना किराया है? कोई भी राजी नहीं है। पहले 6,000 लेते थे, अब अभी जो 5,000 ले रहे हैं। कम कर दिया है? इसने आज कम के रियायत की है इसने। ये हम अपनी मदद आपके तहत थोड़ा रियायत दे रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। हम 5,500 डेरा इस्माइल खान जा रहा है। 5,500 सर? 5.5। आप कहाँ जाएंगे? हम अभी डेरा इस्माइल खान से आया। कहाँ से आए? नहीं जा रहा, डेरा इस्माइल खान से आया। वहाँ से आए, ईद यहीं करेंगे? तो कितना आना जाना बंद? अभी नहीं जा सकता है। वैसे किराया कितना है? किराया तो सीजन में 7,000 भी होता है, तो अभी 5,200 रुपए के अभी जो जा रहा है। ज्यादा है? महंगाई हो गया। तमाम ट्रांसपोर्ट वालों ने अपने किराए जो है ना नाजायज बढ़ाए हुए हैं तमाम। लेकिन वाहिद एक आदिल शाह कंपनी है जो डिस्काउंट आगे कम से कम 6,000 डेरा इस्माइल खान है। हमने ये फैसिलिटीज दी, अपनी मदद आपके तहत आवाम को, मजदूरी को देखते हुए। हमारे मालिक को अल्लाह पाक और देवे और देवे और देवे कि उसने 5,500 किराया मुकर्रर किया। कितना किराया है अच्छी से अच्छी बस का?
मैक्सिमम 35,000 35 3,500 3,500 तो बड़ा मुनासिब है किराया। अच्छा सही है। सही है या ज़्यादा है? ये नहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ा है हाँ तो इस वजह से फिर वो किराया भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। हाँ। और पिछले साल ईद पर कितना था किराया? पिछले साल तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा था इससे। इससे ज़्यादा था? इससे ज़्यादा। तो पेट्रोल डीजल तो अभी महंगा हुआ है, पिछले साल ज़्यादा कैसे था? ईद पे फिर थोड़ा सा हो जाता है ना, रश की वजह से। अच्छा वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं? एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते वैसे ही। अच्छा आदिल शाह का वैसे एक नाम है, हाँ उसमें हम तो ट्रस्ट करते हैं और पिछले तकरीबन 2019 से हम आ रहे हैं जा रहे हैं। भाई अगर डीजल सस्ता हो जाएगा तो ये किराए भी सस्ते हो जाएंगे ना? हाँ होना तो वैसे चाहिए असल में। वैसे आप क्या समझते हैं कि एक मुनासिब किराया कितना होना चाहिए यहाँ से कोटद्दू का अगर डीजल नीचे हो? नीचे हो तो तकरीबन 3,000 तक होना चाहिए। सही है, हाँ बनता है इतना? 3,000 बनता है। चलो ठीक। अभी इस दफ़ा ईद करने जा रहे हैं? नहीं अभी तो नहीं जा रहे। अच्छा अभी दोस्त हैं इनको छोड़ने आए हैं। चलो ठीक है जी। किराया ज़्यादा है कम है या डीजल महंगा है? डीजल महंगा है डीजल मार रहा है ना? इनके भी तो खर्चे हैं, ज़्यादा। बहुत खर्चे हैं। तो आपका हुकूमत से शिकवा है या इनसे शिकवा है? किसी से भी नहीं, पर डीजल महंगी है। डीजल कम होना, कितना होना चाहिए अंदाजन? 380 है इस वक्त। जैसे पहला था अच्छा पहले तो 150 भी था यार। वो ही होना चाहिए ना, 150। ठीक है। आपको गवर्नमेंट ने कुछ रेट्स वगैरह दिए हैं क्या, फेयर वगैरह दिए हैं? दिए ना। मिसाल के तौर पे ये बस कहाँ जा रही है? ये मीरपुर खास जा रही है। तो सरकारी किराया क्या है? 1,050 रुपए वही ले रहे हैं? वही ले रहे हैं हम। अच्छा और वारा आ रहा है? वारा तो नहीं आ रहा, लेकिन हम काम चला रहे हैं भाई, गवर्नमेंट की बात तो माननी है ना भाई। हाँ पिछले साल कितना था ये किराया? 1100 था हमारा। तो इस दफ़ा कम हो गया? इसलिए कम हो गया ना, गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है ना सर। अच्छा तो डीजल तो आपका खर्च हो रहा है? डीजल तो हो रहा है ना, देखें। अच्छा कि आप कहाँ जाएंगे सर? मीरपुर खास। तो मीरपुर खास का कितना किराया है? 1,050। 1,050 ज़्यादा है कम है? बस मुनासिब ही है, पेट्रोल बढ़ा की वजह से। पिछले साल कितना था? वही है तकरीबन 1100 रुपये। अभी जो पेट्रोल के पैसे बढ़े हैं उसके बाद किराया बढ़ा या नहीं? नहीं, इन्होंने और कम किया। अच्छा 1100 से 1,050। तो इनका पैसेंजर ही कम हो गया क्या? पैसेंजर तो जाना है, जाने वाला जाएगा। नहीं अब बहुत से लोग ऐसे हैं वो बोल रहे हैं भाई हम नहीं जा रहे, हम इधर ही ईद कर रहे हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है। ऐसा है नहीं है हाजी साहब? पैसेंजर में कमी आई है या बढ़ गया है? तो है ना सर, आप बात करो सर, इसकी बात करो। हाँ जी हमें गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया हुआ है, आप पढ़ें। अच्छा कैमरे दिखाएं जरा। दिखाएं। ये टिकट हुकूमत सिंध की फराम करदा सब्सिडी के तहत जारी किया गया है। सही है। अब डीजल चूँकि महंगे है उसके हिसाब से तकरीबन 1,500 रुपये रेंट बनते हैं अच्छा। एक सीट का। लेकिन गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे रही है तो हम 1,050 रुपये ले रहे हैं। कैसे, किस सूरत में रिलीफ दे रही है आपको? कैश की सूरत में आपको पैसे देते हैं वो? पर गाड़ी पर। अच्छा जी हाँ। और ये कब से शुरू हुआ है? इसको तकरीबन 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए, तो इसलिए आप 1,050 में लेके जा रहे हैं? ठीक है, वरना तो 1,500 से कम 1500 वारा ही नहीं है। जा ही नहीं सकती गाड़ी ना। जी मैंने देखा है। पैसेंजर अब हमारे पास उतने हैं जितने होते थे या उसमें कमी आई है या ज़्यादा हुआ है? नहीं देखे, पूरे पाकिस्तान में हर चीज़ पर असर पड़ा इससे। जैसे कि सैलरी पहले 30,000 मिलती थी तो 5,000 रुपये का एक 50 किलो का आटा आता था, अब 7,000 का आते, क्योंकि डीजल बढ़े उससे रेंट लाने के लिए लेके जाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोगों ने कम किया जाना है क्योंकि बजट जो साल में 4 चक्कर लगाता था वो अब 2 लगाता होगा। वो 2 लगाते हैं। यहाँ ऐसे लोग थे कि हफ्ते में जा रहे होते थे, अब वो महीने में जाते क्योंकि महंगाई इतनी हो गई। महंगाई ज़्यादा हो गई है और उसका असर ट्रांसपोर्टर पे भी पड़ता है, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हम प्रोग्राम के आगाज़ से बता रहे हैं कि ये करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो जो आदमी इतना पैसा लगाए या इतना वक्त उसके अंदर दे तो यकीनी तौर पे वो कमाने के लिए काम कर रहा होता है। पैसेंजर भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोग अपने अपने शहरों की तरफ, अपने अपने गाँवों की तरफ जा रहे हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है डीजल पेट्रोल की वजह से ज़्यादा बढ़ा है या और भी दीगर वजूहत हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने ज़रूर इस पर सब्सिडी वगैरह दी थी इन लोगों के लिए, तो इनको कम करना चाहिए था किराया, उस हिसाब से कम नहीं किया जितनी इनको सब्सिडी दी है। गवर्नमेंट ने जो बताया है कि ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी दी है, लेकिन नहीं कम किया इन लोगों ने किराया। इन लोगों ने मुस्तकिल वही किराया बढ़ाया है फ्यूल के हिसाब से। पिछले साल कितना था? गालिबन 4,000 समथिंग था। अब महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, किराया भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। बिल्कुल, किराया और डीजल फ्यूल के हिसाब से बढ़ा रहे हैं ये लोग,
लेकिन गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दी है, इन लोगों को मिली है, तो इन लोगों को किराया भी कम करना चाहिए उस हिसाब से। उस हिसाब से किराया भी कम होना चाहिए। साल में कितने चक्कर लगते हैं आपके आना जाना? एवरेज एक आध ही लगता है चक्कर। बस एक आध ही लगता है और 10-12 हज़ार रुपये का है उसमें खर्चा। जी बिल्कुल। चलें जनाब अली, ये सूरत हाल है। बड़ी ईद यानी कि ईद कुर्बां अब करीब है और कराची से लोग अपने शहरों में जाने की तरफ अब रुख करते हैं। यकीनी तौर पर जब से डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, तब से उसके असरात हर चीज़ के ऊपर मुरतब हो रहे हैं। आज हमने ट्रांसपोर्ट के शोबे के हवाले से बात की, तो ट्रांसपोर्ट के शोबे में दो ही अहम लोग हैं, एक खुद ट्रांसपोर्टर और एक पैसेंजर। तो जब डीज़ल और पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ना सिर्फ पैसेंजर बल्कि ट्रांसपोर्टर हजरात को भी जो है वो बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस वक्त जितने ट्रांसपोर्टर से हमारी बात हुई वो सब यही कहते हैं कि अगर डीज़ल की कीमतें नीचे आ जाएं तो पैसेंजर के साथ साथ हमें भी इसमें फिर जो है वो रिलीफ मिलेगा। इस वक्त जो रश होना चाहिए वो रश आपको मार्केट में नज़र नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग महंगे किरायों की वजह से और दीगर महंगाई की वजह से वो फिर कोशिश यही कर रहे हैं कि बड़ी ईद भी यहीं कर ली जाए। 380 रुपये लीटर या 390-94 रुपये लीटर ये किसी शख्स के लिए भी अफोर्डेबल नहीं है, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला हो या फिर गाड़ी में सफ़र करने वाला हो। आने वाले वक्तों में अगर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम ना की गई तो शायद इसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।